नमस्कार दोस्तों। यूरिनरी प्रॉब्लम्स या पेशाब रुक रुक के आना मेल्स में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में, यूरिन रुक रुक के आने के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। अगर किसी को यूरिन ठीक आ रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चले, अगर यूरिन रुक रुक के आ रहा है उसके क्या कारण है, उसके क्या क्या टेस्ट करने चाहिए और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको कैसे पता चले कि आपका यूरिन ठीक आ रहा है कि नहीं। देखिए, नॉर्मल जो यूरिन आता है वो मोटी धार से आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। आप जब यूरिन करो एक ही बारी में पूरा होना चाहिए और ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ना चाहिए यूरिन करने के लिए। और साथ में जब आप यूरिन कर लो आपको पूरी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि आपका यूरिन पूरा खाली हो गया। अगर किसी को यूरिन की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो उनकी धार मोटी नहीं आती, बिल्कुल पतली धार आती है, यूरिन खुल के नहीं आता, यूरिन एक ही बारी में नहीं आता, रुक रुक के आता है यूरिन, और यूरिन करने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, और यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यूरिन पूरा खाली नहीं हुआ। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊंगा कि कैसे नॉर्मल यूरिनेशन होती है, और अगर उसके रुक रुक के आए और ठीक से ना आए तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए, ये होती है पेशाब की थैली और ये यूरिन का पैसेज। ये मेल्स में पीनस होती है, यहाँ पे टेस्टिकल्स होती हैं। ये सारा पार्ट बाहर है, अंदर है। ब्लैडर के बिल्कुल नीचे प्रोस्टेट यहाँ पर होता है। तो जब नॉर्मल यूरिनेशन होता है तो पहले पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूरिन का प्रेशर बनता है और यूरिन नॉर्मली पास हो जाता है। अगर किसी को यूरिन खुल के नहीं आ रहा, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी, जोर ही नहीं लगेगा, तो यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। तो पेशाब की थैली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में या स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट्स में होती है। दूसरी चीज़, पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा करती है, प्रेशर भी अच्छा आता है, लेकिन इस रास्ते में कोई रुकावट है। इस रास्ते में क्या क्या रुकावट हो सकती हैं। या तो प्रोस्टेट बढ़ सकता है। प्रोस्टेट बढ़ने के 3 कारण होते हैं। या तो बीपीएच, जो एज रिलेटेड एनलार्जमेंट होती है प्रोस्टेट की। दूसरा प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें प्रोस्टेट में स्वेलिंग हो जाती है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाती है। और तीसरा जो सबसे कॉमन है वो है प्रोस्टेट कैंसर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यूरिन प्रॉब्लम्स को हल्के से ना लें। ये प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा ये पूरे रास्ते में स्ट्रिक्चर बन सकते हैं, इसे यूरिनरी स्ट्रिक्चर कहते हैं, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। ये स्ट्रिक्चर बन जाएंगे जिसमें एक मास बन जाता है, उससे यूरिन में रुकावट होती है, यूरिन खुल के नहीं आता। इसके अलावा बिल्कुल पेनिस के मुंह पे यहाँ पे फोरस्किन टाइट हो सकती है, फाइमोसिस जिसे कहते हैं, या टाइट फोरस्किन। इसकी वजह से भी अगर ये रास्ता पूरा खुलेगा नहीं तो फिर यूरिन में प्रॉब्लम होगी। और ये हो गया स्ट्रिक्चर। अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इनमें से, क्यों आपका यूरिन रुक रुक के आ रहा है, उसके लिए कुछ कुछ टेस्ट होते हैं। पेशाब की थैली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, पेशाब की थैली कमज़ोर है, उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है यूरोडायनेमिक्स या वॉइडिंग सिस्टोमेट्री। ये वाला टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि पेशाब की थैली कितनी स्ट्रांग है, वो पूरा ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेटाइटिस या कैंसर चेक करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं। एक तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें प्रोस्टेट का साइज़ पता चलता है। एक यूरोफ्लोमेट्री करते हैं यूरिन की धार देखने के लिए। और तीसरी चीज़ PSA, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, इससे पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है। अगर आप यूरिनरी स्ट्रक्चर सस्पेक्ट कर रहे हो तो इसके लिए जो 2 टेस्ट होते हैं वो होते हैं, एक तो RGU MCU, ये एक एक्सरे होता है जिससे यूरिन पैसेज पूरा दिख जाता है और पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और दूसरा सिस्टोस्कोपी, मतलब दूरबीन से चेक करना कि यूरिनरी पैसेज में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। फाइमोसिस के लिए तो कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो देखने से ही पता चल जाता है कि स्किन पीछे जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये कॉजेज़ हो गए यूरिनरी प्रॉब्लम के, और ये वाले टेस्ट हो गए जो हमारे को करने चाहिए। अब जब टेस्ट करके हमने डायग्नोज कर लिया है कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। देखिए, अगर डायबिटीज़ और स्पाइनल प्रॉब्लम या नर्व प्रॉब्लम की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई सर्जरी नहीं होती, इसके लिए दवाइयों से इसको ट्रीट करते हैं। अगर एनलार्जमेंट है, इसके लिए दवाइयाँ भी होती हैं और लेज़र सर्जरी भी होती है। प्रोस्टेटाइटिस के लिए सिर्फ मेडिसिन होती हैं। अगर कैंसर है तो फिर पहले स्टेजिंग होती है कि किस लेवल का कैंसर है और उसके बाद ट्रीटमेंट डिसाइड होता है।
और अगर फाइमोसिस है इसके लिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट है ZSR स्टेपलर सर्कमसिजन। तो दोस्तों, अगर आपको भी यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा है और आप मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। धन्यवाद।